जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह वो आगे हम लोग जीके के हवाले से भी पढ़ेंगे और मज़ीद टॉपिक्स इस्लामियात के हवाले से और जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके हवाले से और करंट अफेयर्स और इसी तरह जनरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसको भी हम और आप पढ़ेंगे आगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने पहले क्या कर लेना है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास हर वीडियो जो है बर वक्त आपको पास पहुंची जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास इम्पोर्टेंट है, इसके हवाले से जो एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल आते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके सामने जो है पढ़ाना है, लेकिन जो बाद में और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मुकम्मल तौर पर हम और आप डिटेल से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सार्क। ठीक है, सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशंस। ये आपके पास एक तंजीम है। कहाँ का ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है? ये आपके पास एशिया का जो है एक एसोसिएशन है। एशिया के साउथ वाले रीजन्स के अंदर जो कंट्रीज पाए जाते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये कब बना था? 8 दिसंबर 1985 को ये बना था, लेकिन इसको बनने से पहले इसके ऊपर जो है वो 3 इजलास हुए थे। पहले आपके पास 1947 में इंडिया के अंदर एक इजलास हुआ था दिल्ली के अंदर, फिर दूसरा इजलास जो था ये पलफाइन के अंदर हुआ था, तीसरा जो इजलास हुआ था वो आपके पास श्रीलंका के अंदर हुआ था, फिर लास्ट में उस इजलासों की जो रिजल्ट में 8 दिसंबर 1985 को जो है वो सार्क वजूद में आ गया। ठीक, इसके मेंबर जो है वो आपके पास 8 है। कितने हैं? 8 है। पिछली मरतबा MCQs आया था सार्क का जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, सार्क का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क। ठीक है, फिर इसका जो हेड क्वार्टर है वो कौन सा है? काठमांडू, नेपाल के अंदर ही हो गया। कभी कभी एग्जाम में ये देता है कंफ्यूज करने के लिए, बाज़ लड़के सिर्फ काठमांडू याद करते हैं, नेपाल याद नहीं करते, बाज़ जो होते हैं कि नेपाल याद करते हैं, काठमांडू याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये काठमांडू जो है नेपाल के अंदर ही है, इसका सिटी है, तो हम लोग कहते हैं कि ये नेपाल के अंदर काठमांडू है। ठीक है, इसके अंदर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इसके अंदर जो कंट्रीज पाए जाते हैं वो आपके पास है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ये कंट्रीज है, ये सारे जो है साउदर्न कंट्रीज है, साउथ रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपके पास है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक चीन ने इसको बनाया है। ठीक है, ये जो इसके अंदर टोटल मेंबर्स है वो आपके पास है 8 इसके मेंबर्स है। 2001 को जो है ये बन गया था। 2001 को कब बना था? इसकी जो फॉर्मेशंस का जो डेट है वो आपके पास 2001 है। इसके अंदर जो कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज है? इंडिया, पाकिस्तान ने, अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान ने 9 जून 2017 को, ये MCQs आ गया था। पाकिस्तान और इंडिया ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? वो 9 जून 2017 को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कौन सा है? इसका हेड क्वार्टर चाइना बीजिंग है। इसके अंदर जो कंट्रीज है वो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान ही हो गया। यानी जो 3 जो है वो आपके पास सेंट्रल कंट्रीज है गया, एक चाइना हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, रशिया हो गया और ताजिकिस्तान ही हो गया। ठीक है, ये फिर हम और आप जो ज्योग्राफी के लिहाज से कंट्रीज पढ़ेंगे वो आपको सब पोजीशंस आपको बता देंगे और इसके लिए ज़रूरी है। तो ये आपके पास जो है 8 कंट्रीज है। अच्छा, ये किस वजह से बना है? इसकी मेन फोकस क्या है? व्हाट इज द एम? इसका फोकस जो होता है गया जो आपके पास क्या है? रीजनल सिक्योरिटी इशू और दूसरा एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर बना है। जहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है किसका? रिलीजियस की बुनियाद के ऊपर, या जहाँ पर सिक्योरिटीज इशू है तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करता है? इसको पूरा जो सिक्योरिटीज वगैरह दे देते हैं। जिस तरह ग्वादर का जो कुछ मसला चल रहा था तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर दे दे। ठीक है, तो ये इसकी बुनियाद के ऊपर इसका अपना वो है। वो जब हम लोग शंघाई कॉरपोरेशन एक एक करके सबको एक साथ पढ़ेंगे डिटेल में, फिर वो हम लोग वहाँ पर बता देंगे। दूसरा आपके पास आता है ब्रिक्स।
ब्रिक्स के अंदर कौन से कंट्रीज है? ब्रिक्स जो है वो आपके पास पहले 4 कंट्री के ऊपर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन थी। वो 4 कंट्रीज कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और लास्ट में जो इसके पास कंट्री आई थी वो आपके पास साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका के साउथ रीजन्स के अंदर है। ठीक है, ये 4 कंट्री है। लास्ट में साउथ अफ्रीका आया था। ये कब बना था? 2009 को। लेकिन 2009 से पहले इनकी इनकी अपना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो 4 कंट्रियों का हुआ था 2006 के अंदर। फिर 2009 में ऑफिशियली तौर पर ये आपके पास ब्रिक्स जो है वो बन गया था। लेकिन 2006 से इनका पहले क्या हुआ था? इजलास हो चुका था। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका क्या है? हेडक्वार्टर इसका जो है वो आपके पास शंघाई चीन के अंदर ही है। इसका एम क्या है? इसका एम भी है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एसोसिएशन, ट्रेड के लिहाज से, पॉलिटिकल एसोसिएशन के लिहाज से, एक दूसरे को सपोर्ट कर लेना, ट्रेड के लिहाज से, इकोनॉमिक के लिहाज से। और ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स जो है वो आपके पास जो G7 से बहुत ज़्यादा आपके पास ये डेवलप्ड हो रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर कंट्रीज़ है, जिस तरह आपके पास है किधर हो गया, ये रशिया है, इस तरह इसके साथ चाइना है, इसके साथ इंडिया है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आपके पास ये डेवलप्ड हो रहे हैं और आगे हो सकता है कि ये आपके पास वर्ल्ड में जो है फर्स्ट इकोनॉमिक और जो स्ट्रेंथ के लिहाज से फर्स्ट आ जाए हैं। ठीक है। अच्छा, इसने अपना एक बैंक भी बनाया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। जिस तरह आपके पास IMF जो है वो आपके पास लोन दे देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, फिर उसके ऊपर जो है बेंच लगाता है, उसको जो होता है कि मजीद और मजबूर कर लेता है। उसके मुकाबले में भी आपके पास ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया हुआ है जो डेवलपिंग कंट्री को उन्होंने लोन देना है। ठीक है। और इसके अंदर मैंने लास्ट कंट्री बताया था कि लास्ट कंट्री पहले क्या था? ब्रिक था। पहले ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था, बाद में इसको ब्रिक्स बनाया गया। अच्छा, इसका एम्स क्या है? इसका एम यही हो गया कि आपके पास प्रमोट ऑफ द पीस एंड डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशंस, वही चीज़, वही बात हो गई। ठीक है। तो ये आपके पास था ब्रिक्स। अब आता है यूनाइटेड नेशन। जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है एक लीग ऑफ नेशन बना था। अभी मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुका था। जब वर्ल्ड वार 2 हो गया तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। तो फिर इसके मुकाबले में आपके पास जो है वो यूनाइटेड नेशन आया। क्या आया? यूनाइटेड नेशन, जो आपके पास 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक जगह है सैन फ्रांसिस्को US में, वो आपके पास क्या हुआ था? वहाँ पर ये बन गया था। कहाँ पर? US के अंदर बन गया था, कैलिफोर्निया के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ठीक है। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स है, और 2 मेंबर जो है इसके ऑब्जर्वर्स है। वो है एक फ़लस्तीन, दूसरा आपके पास कोसोवो है। ठीक है। वो जो कोसोवो हो गया और फ़लस्तीन को तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सॉवरेन कंट्री है, जबकि कोसोवो को हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। यानी 193 इसके मेंबर से और ऑब्जर्वर इसके 2 है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क, यानी USA न्यूयॉर्क के अंदर ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके 6 है। कौन से हैं ऑफिशियल? इसके लैंग्वेज जो है वो आपके पास 6 है। इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो आपके पास है एंटोनियो गुतेरेस, जो अभी रिसेंटली वापस जो है इनका जनरल सेक्रेटरी UN का आ चुका है। UN के कौन से ऑर्गन्स है वो भी सब हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से इदारे कितने काम कर रहे हैं, उसका डेटा क्या है, वो इंशाल्लाह सब और आपको जो है इसके चार्टर कब साइन हुआ था, और चार्टर उसके अंदर कितने आर्टिकल्स है, उसके मेन पिलर्स कौन से है, वो इंशाल्लाह सब जो है वो आगे हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये वीडियो सब आपके पास आ जाए, बर वक्त आपको मिले। तो थैंक यू, बड़ी नवाज।